न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे। हम इस समय मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर में और मेरे ठीक पीछे प्रतिष्ठित हैं गुरु गोरक्षनाथ शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ बाबा। और आप ये सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट के दिन, चुनावी परिणाम के दिन मैं ये हाथों में क्या लिया हूँ। दरअसल ये हाथों में मेरे खिचड़ी है। खिचड़ी क्यों है ज़रा इसको भी समझिए। इसी खिचड़ी के दिन, खिचड़ी का महाप्रसाद चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि वो चुनाव गोरखपुर के सरजमी से ही लड़ेंगे। और अभी भी चुनाव का नतीजा आने के बाद इतना बड़ा जनादेश मिला है भाजपा को, उसके बावजूद भी खिचड़ी के मेले का कारवां अब भी धीरे धीरे ही वापस लौट रहा है। यानी पूरी तरह से अभी खिचड़ी का मेला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। खिचड़ी अपने आप में साधना भी है और खिचड़ी अपने आप में साधन भी है। खिचड़ी आध्यात्मिक ताकत को भी दिखाता है और ये कहीं ना कहीं अलख निरंजन को भी जिंदा रखता है। इसी खिचड़ी के संबंध में हम आपसे चुनावी चर्चा करेंगे। और चर्चा इसलिए इस खिचड़ी की क्योंकि इस खिचड़ी में चावल है, कई तरह की दालें हैं, सब्जियां हैं और कहीं ना कहीं वो पौष्टिक सारी चीज़ें हैं जिसको खा के आदमी निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति का एहसास करता है। और यही ये जनादेश भाजपा को भी मिला है। ये खिचड़ी जनादेश है, यानी कि इसमें वो सभी वर्ग, वो सभी जातियों ने भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। बात अगर ब्राह्मण की जाए तो 70 से 75% वोट ब्राह्मणों ने दिए हैं भाजपा को फिर से भरोसा जताते हुए। यानी कि भाजपा से अभी ब्राह्मणों का दामन कहीं नहीं इधर उधर गया है, वो हमेशा कहीं नहीं भटका है। बात अगर क्षत्रियों की जाए तो लगभग 70 से 75% सर्वे बताते हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पे, भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट दिया है। और अन्य पिछड़े वर्ग की अगर बात की जाए तो वो भी कमोबेश कहीं ना कहीं भाजपा की ही झोली में उनका वोट दिया गया है। तो इस तरह की ये खिचड़ी जनादेश है क्योंकि इसमें सभी का समावेश है। खिचड़ी अपने आप में कोई एक भोजन नहीं, कोई एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश दिया जाता है इसी खिचड़ी के माध्यम से। और ये वोटों के रूप में भी दिखाई दिया क्योंकि हर तबका, हर वर्ग, हर जाति ने भाजपा पर अपना भरोसा जताया और पिछली सरकार को ही फिर वापस लाया है। बड़ी बात है क्योंकि 35 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एंटी इनकम्पेंसी वाली चीज़ें नहीं दिखाई दी। यानी कि सरकार फिर वही दोबारा वापस आई है भाजपा की। अब बात जरा खिचड़ी से हटकर मुद्दों की कर लेते हैं। दरअसल मुद्दे क्या रहे? महंगाई मुद्दा नहीं रह गया, बेरोजगारी मुद्दा नहीं रह गया। मुद्दा क्या था? मुद्दा था बुलडोजर मुद्दा बना, आखिर चल के मुद्दा बना गुड गवर्नेंस। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो भाजपा को एक तरफा जीत दिलाने में बहुत बड़ी मददगार साबित हुई हैं। कम से कम ये जनादेश तो यही कहता है। बात अगर खीरी लखीमपुर कांड की जाए तो वो भी हावी नहीं रहा। बात अगर बुंदेलखंड के पलायन की जाए और कैराना के पलायन की जाए तो दोनों पलायनों में अंतर है। बुंदेलखंड का पलायन वहाँ पर भुखमरी और पानी की कमी के वजह से था और वहीं कैराना का पलायन इस वजह से था कि कुछ लोगों की आंखों में पानी सूख गए थे, इसलिए मजबूर होकर आखिरकार लोगों को पलायन करना पड़ा। तो फिर मुद्दा रहा क्या? मुद्दा इस बार गुंडई बना, मुद्दा इस बार जिन्ना बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा जो उनका कोर मुद्दा रहा वो ये रहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी के दम पर ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जीत की ओर कहीं ना सपा चली जाए, लेकिन वो भी मुद्दा काम नहीं आया। तो मुद्दा काम कौन सा आया? मुद्दा काम आया पश्चिम में बहन बेटियों की इज्जत के सवाल का मुद्दा काम आया, गुड गवर्नेंस के मुद्दा सामने आया। और सबसे बड़ी बात है कि गोरखनाथ मंदिर से जो सियासत चलती है लखनऊ के तरफ, उसका रंग जो भगवा हो चुका है, ये भगवा रंग और भी चटकीला हो गया है। और इस चटकीले रंग ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अब
सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही सियासत में नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में सीधे सीधे दखल देने का मौका दे दिया है, क्योंकि ये जो जनादेश मिला है भाजपा को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, योगी जी के कद को कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जनादेश भी मिला है, जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। लेकिन इस तरह के जनादेश की एग्जिट पोल के पहले किसी को उम्मीद नहीं हुआ करती थी। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल अब ये सामने आया है, और सामने आया है वो नया सवेरा जो गुरुवार की सुबह सुबह सूरज लेकर आया। हम यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में बैठे हुए हैं और यहाँ से बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि से हम ये चुनावी विश्लेषण उन्हीं की धरती से कर रहे हैं कि आखिर भाजपा को ये वापस उसको ये सियासी ज़मीन मिली कैसे। सबसे बड़ी बात है छत्रपों की कहीं नहीं चली। ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में आना भी कहीं नहीं चला। ओम प्रकाश राजभर का अति पिछड़ा चेहरा ये भी नहीं चला। दारा सिंह चौहान का भी चेहरा नहीं चल पाया। तो आखिरकार फिर बात वही आ जाती है कि चला क्या। चला यहाँ पर लोगों का विश्वास की बात चली। बात अगर गोरखपुर की जाए तो यहाँ पर विकास की बात चली। और सबसे बड़ी बात है जो सुरक्षा को लेकर हुआ करती थी, गुंडई को लेकर हुआ करती थी, उस पर आखिरकार हर तबके ने इस खिचड़ी की तरह वोट दिया है। यानी कि सभी तबकों का वर्ग, सभी तबकों ने भाजपा को अपने वोटों की झोली, उनकी वोटों की झोली को भर दिया है। क्योंकि बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं थी, बात गुड गवर्नेंस की हो रही थी, बात गुंडई की हो रही थी, और बात कहीं ना कहीं बुलडोजर की भी हो रही थी। बात महंगाई की कहीं दिखती नहीं है इस तरह के जनादेश में, बात बेरोजगारी की भी नहीं दिखती है, और ना ही वो बात दिखती है जहाँ पे पुलिस ने प्रयागराज में लाठियां भाजी। क्योंकि एक बड़ा तबका युवा का वो भी सीधे सीधे भाजपा में ही अपनी कहीं ना कहीं उम्मीदें देखने लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो रास्ता गोरखनाथ मंदिर से लखनऊ की तरफ वाया वाराणसी जा रहा है, ये आगे हो सकता है कि सियासत का एक नया सवेरा निश्चित रूप से सामने लेके आए। लेकिन इस तरह का मैंडेट, इस तरह का जनादेश अपने आप में एक बड़ी बात है। और बात हमने शुरुआत की थी खिचड़ी से, तो ये खिचड़ी का जनादेश अपने आप में हर वर्ग ने भाजपा को अपना समर्थन दिया और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भरोसा जताया कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा जनादेश जो भाजपा ने हासिल किया है वो अपने गुड गवर्नेंस के नाम पे हासिल किया है, और कहीं ना कहीं सुशासन की जो बात आती थी, जो गुंडई कम करने की बात आती थी, जो सुरक्षा की बात आती थी, जो महिलाओं की बात आती थी, वो अपने आप में आज वोटरों के रूप में दिखाई दी है। बात अगर अति पिछड़े वर्ग की जाए तो वो भी सीधे सीधे भाजपा की तरफ ही लपका चला आया। मायावती का जिस पर दावा हुआ करता था कि उनका वोट बैंक है, वो भी वोट बैंक काम नहीं आया, क्योंकि बसपा की हालत आप उत्तर प्रदेश के इस जनादेश में देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बसपा का जो एक वर्ग हुआ करता था, एक वोट बैंक हुआ करता था, वो भी भाजपा के साथ ही आकर खड़ा हुआ। हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि कल को चल के हमारे लिए भी ये भाजपा सरकार कुछ नया सवेरा लेके आए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे बनने चाहिए थे, दरअसल वो मुद्दे शब्दों में समा गए और अंत में वही बुलडोज़र काम आया, अंत में वही गुड गवर्नेंस काम आया। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं वो सपा सरकार में होने वाली गुंडई उनके जहन में बसी हुई थी, तो डर भी कहीं ना कहीं वो काम आया। तो कुल मिला के इस राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपको इस खिचड़ी से जोड़ते हुए हम इस चुनावी परिणाम के यात्रा के साक्षी बने, और यही गोरखनाथ मंदिर फिर से आगे चल के सियासत में एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा पायदान हासिल किया हुआ था और करेगा भी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच 18 चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।